नमस्कार, स्वागत है आपका मनदीप महेंद्र शो में। आज हम बात करेंगे एचएसएससी और एचपीएससी को लेकर जो विपक्ष के द्वारा एक बड़ा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। और बड़ी बात यह है कि कल अभय सिंह चौटाला जी के द्वारा प्रदेश स्तरीय घेराव किया जाएगा एचपीएससी एचएसएससी का, और इसके बाद 20 तारीख को दिग्विजय चौटाला के द्वारा, और पिछले दिनों आपने देखा कि कांग्रेस के द्वारा भी लगातार धरने प्रदर्शन किए गए हैं। मेरे साथ बातचीत में वरिष्ठ पत्रकार है महेंद्र सिंह। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद मनदीप जी। जी, अब तो सारा विपक्ष जाग गया सर, और अच्छी चीज है कि एचपीएससी एचएसएससी को लेकर जाग गया सर। परिवारवाद से उठ के एक अच्छी बात हो रही है जी। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है मनदीप जी। ये बहुत ही हरियाणा की जमीन से जुड़ा हुआ और बहुत ही गहरा मुद्दा है ये। इसके बारे में न सिर्फ राजनीतिक दलों को, न सिर्फ विपक्ष को, तमाम हरियाणवी जनमानस को इसके बारे में बात करनी चाहिए, क्योंकि हरियाणा की नौकरियां अगर हरियाणा के युवाओं को नहीं मिलेंगी, हरियाणा में भर्तियां जो बीजेपी वादा करके आई है उस गति से नहीं होंगी, तो फिर इसके बारे में और कौन बात करेगा। अगर विपक्षी दल आ रहे हैं सड़क के ऊपर, इनेलो इस मुद्दे को लेकर सड़क पे आ रही है, तो निश्चित तौर पर इसका स्वागत होना चाहिए, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि लंबे टाइम से वो अभ्यर्थी जो इन भर्तियों की तैयारी करते हैं, फॉर्म भरते हैं, वो लगातार संघर्ष कर रहे हैं। वो लोग अदालतों के, नेताओं के चक्कर काट रहे हैं, धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में उन युवाओं को भी एक बल मिलेगा कि हाँ, हमारा विपक्ष हमारे साथ खड़ा हुआ है। और ये जरूरी है। लोकतंत्र में जनता सिर्फ सरकार नहीं चुनती है, जनता विपक्ष भी चुनती है। ऐसे में विपक्ष की एक बहुत जरूरी भूमिका हो जाती है। और मनदीप जी, ये मुद्दा इसलिए जरूरी है कि आप हरियाणा से अलग तमाम बीजेपी सरकारों का भी जो काम करने का तरीका है, भर्तियां करने का तरीका है, उसको स्टडी करके देखिए। उन तमाम सरकारों की भी ये कोशिश होती है कि हमारे स्टेट की अगर भर्ती है तो उसमें हमारे ही स्टेट के युवा लगने चाहिए। उसके लिए नियम और प्रक्रियाएं इस तरह से बनाई गई हैं। लेकिन हरियाणा में ठीक इसके उल्टा हो रहा है। न सिर्फ हरियाणा में बड़ी भर्तियों में बड़ी मात्रा में अन्य राज्यों के लोगों को भर्ती किया जा रहा है, बल्कि पदों को बड़ी तादाद में खाली छोड़ा जा रहा है। और दूसरा, अगर अन्य राज्यों के लोग ज्यादा भर्ती हो रहे हैं, इस बात को जस्टिफाई भी किया जा रहा है। इसको अब उस तरह से छिपाया नहीं जा रहा जिस तरह से हमने देखा था कि एक बहुत बड़ा मुद्दा 2019 के विधानसभा चुनाव में बन गया था, जब बिजली विभाग में एसडीओ के 80 पदों पर 78 बाहर के लोगों को भर्ती कर दिया गया था। ये चुनाव में बहुत बड़ा मुद्दा बना, जेजेपी ने इसको बहुत बड़ा मुद्दा बनाया था, तो उस भर्ती को कैंसिल करना पड़ा था। लेकिन अब क्या हो रहा है कि बार बार इस तरह के रिजल्ट्स हमें देखने को मिल रहे हैं, और अब सरकार कोई सुनवाई करती हुई नजर नहीं आ रही है, किसी तरह का बैकफुट नहीं ले रही है, बल्कि इस चीज को जस्टिफाई कर रही है। बड़ी बात यह भी है सर, लगातार कमियों पे कमियां, जैसे रिजल्ट आए तो बहुत कम बच्चे पास हो रहे हैं, बार बार फिर ये चीजें रिपीट की जा रही है। और बात ये था, यहां तक कहा जाती है कि हरियाणा के युवा पढ़ते नहीं है। बिल्कुल, ये साबित करने की लगभग यही कोशिश हो रही है। एक बार मनोहर लाल खट्टर जी ने कहा था, सार्वजनिक मंच से कहा था, कि हरियाणा के जो लोग हैं वो कंधे से ऊपर कमजोर होते हैं। जाहिर तौर पर वो हमारी जो मानसिक स्थिति है, हमारा जो इंटेलेक्ट है, उसके ऊपर सवाल उठा रहे थे। और अब एचपीएससी के जो रिजल्ट आ रहे हैं, बार बार ऐसा लगता है कि मनोहर लाल खट्टर को सही साबित करने की वो तमाम कोशिशें हो रही है। बार बार कहा जा रहा है कि भी पढ़ते नहीं है। तो फिर हरियाणा के जो युवा हैं मनदीप जी, वो यूपीएससी टॉप कर चुके हैं। यूपीएससी में बड़ी तादाद में सिलेक्ट होते हैं, नेट करते हैं, जेआरएफ करते हैं, देश की और जो तमाम परीक्षाएं होती हैं उनमें ठीक ठाक तादाद में वो भर्ती होते हैं, ठीक ठाक तादाद में उन पेपर्स को क्लियर करते हैं। आबादी के हिसाब से बहुत बार आपने सुना होगा कि यूपी बिहार के बच्चे ज्यादा क्लियर करते हैं। नहीं मनदीप जी, ये झूठ है। आप आबादी के हिसाब से रेशो देखिए, हरियाणा उन राज्यों से कहीं ज्यादा आगे है। पंजाब हरियाणा के लगभग बराबर है, शायद एक आध में आगे भी हो। तो ये बच्चे जब बाकी परीक्षाओं में टॉप कर रहे हैं, तमाम राज्यों के युवाओं को पीछे छोड़ रहे हैं, तो हरियाणा में आने के बाद ऐसा क्या हो जाता है? ये सवाल तो उठना चाहिए ना। बिल्कुल सर। और हरियाणा के बच्चे जैसे इंटरव्यू देने के लिए आए थे पिछले दिनों एचपीएससी के, तो बड़े हताश थे, क्योंकि विपक्ष का भी इतना बड़ा साथ उनको नहीं मिल रहा था जिस तरह से मिलना चाहिए। लेकिन अब सारा का सारा विपक्ष, पहले एक पार्टी थी लेकिन अब सभी विपक्ष उनके साथ खड़ा है, और
एक घेराव की करने की तैयारी है, तो एक हौसला भी मिलता है जो लगातार धरना प्रदर्शन वो बच्चे कर रहे थे। बिल्कुल, जब अकेले लड़ते हैं बच्चे तो मनदीप जी डर लगा रहता है जी। कि भी आप अकेले ना रह जाओ लड़ाई में और सरकार कोई केस मुकदमा बना के आपकी पहचान करके आपको तमाम भर्ती प्रक्रियाओं से ही बाहर ना कर दे, टारगेट ना करने लग जाए। ये इसलिए डर होता है क्योंकि पीछे खड़ा होने वाला कोई नहीं है। जब पीछे बड़ी तादाद में एक मजबूत विपक्ष खड़ा होगा तो ये डर, ये भय खत्म होगा और सरकार को झुकना भी पड़ सकता है, क्योंकि अब ये मुद्दा ऐसा हो गया है मनदीप जी, ये पटल के ऊपर है, ये सभी को पता चल गया है। पहले क्या होता था, अगर इस तरह का कोई रिजल्ट आता था, इस तरह की कोई बात होती तो उसको छिपाने की कोशिश होती थी, लेकिन एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद इसी तरह के रिजल्ट आ रहे हैं। पद खाली छोड़ दिए जाते हैं, जो पदों पे भर्ती होती है वो हरियाणा से बाहर के ज्यादा लोग होते हैं। तो सवाल तो खड़ा हो रहा है ना, लोगों के जहन में एक बात तो जा रही है। बीजेपी का एक बहुत बड़ा मुद्दा ये था कि भी पिछली सरकारों में ना खर्ची पर्ची से भर्तियां होती थी, और बहुत सारे लोग ये कहते थे कम से कम हरियाणा के तो भर्ती करते थे भाई साहब, बाहर वालों को लाला के तो थोड़ा ना भर्ती कर रहे थे। अभी दैनिक भास्कर की आप पिछले दिनों आपने रिपोर्ट पढ़ी होगी, उसमें स्पष्ट लिखा है कि किस तरह जो अन्य राज्यों के लोग हैं उनको इंटरव्यू में ज्यादा नंबर देके हरियाणा वालों से ऊपर मेरिट में चढ़ा दिया जाता है। हाँ। तो क्या ये चीजें नजर नहीं आती? ये किसी भी हरियाणवी को चुभेगी नहीं क्या ये बात? और ये चुभेगी इसलिए और ज्यादा कि जब और राज्यों में यही हरियाणा के लोग जाते हैं तो वहां पर उनको तो ये प्रेफरेंस नहीं मिलती है, वहां पर उनको तो इस तरह से बुला बुला के वहां के जो लोकल लोग हैं उनसे ज्यादा इंटरव्यू में नंबर देके उनको ज्यादा सिलेक्ट किया जाता है। तमाम राज्यों में क्या होता है मनदीप जी, कुछ राज्य उनकी भाषा अलग है, इसलिए वो भाषा का अलग से पेपर लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि एक आम धारणा ये है और ये जांची परखी चीज है कि इस भाषा में जो पारंगत होंगे वो ज्यादातर इसी स्टेट के लोग होंगे। फिर हरियाणा के बारे में ये कहा जा सकता है कि हमारी लैंग्वेज अलग नहीं है, हमारी तो हिंदी ही है, तो हम अलग से लैंग्वेज का पेपर तो नहीं ले सकते। लेकिन कई राज्य इसका भी तोड़ इस हिसाब से निकालते हैं कि वो स्टेट जीके का पेपर के अंदर पार्ट बढ़ा देते हैं। तो हरियाणा में क्यों नहीं हो सकता? हरियाणा में तो कई पेपर्स में स्टेट जीके लगभग गायब होती है। तो स्टेट जीके में वही लोग ज्यादा पारंगत होंगे जो उसी स्टेट के होंगे, इसलिए किया जाता है। हमारे यहाँ तो 15 साल जो डोमिसाइल की वो थी उसको घटा के 5 साल कर दिया गया। अब इसका मकसद क्या हुआ? यही तो हुआ कि बाहर के लोग आओ, यहाँ का डोमिसाइल बनाओ और यहाँ जो भी स्कीम है, जो भी नौकरियां हैं उनके अंदर आप कंपीट करो। और ये सबसे ज्यादा पता है किसको टारगेट हो रहे हैं, किसको सबसे ज्यादा नुकसान है? जो रिजर्व कैटेगरीज हैं उनको नुकसान है। ईडब्ल्यूएस है, एससी है, ओबीसी है, हरियाणा में टीएससी है, कई भर्तियां ऐसी हैं। इस तरह से पद खाली छोड़े गए हैं कि रिजर्व कैटेगरीज में कोई भर्ती ही नहीं हो रहा, तो उनको ज्यादा नुकसान। क्योंकि जनरल कैटेगरी में तो आप चाहे कुछ भी व्यवस्था करो, तमाम लोग आके कंपीट कर सकते हैं, लेकिन जब कुछ चीजें नियमों में बदलाव किया जाता है तो उसका सबसे ज्यादा असर होता है रिजर्व कैटेगरीज में। एक सवाल यह भी उठता है कि भी जो एचपीएससी के कर्ता धर्ता है, चेयरमैन है, वो ही बाहर के हैं। भाई कम से कम इससे क्या है, मैसेज जाता है, नैरेटिव बनता है कि कोई अगर हरियाणा का हो तो शायद हरियाणा के बारे में ज्यादा सोचे। मोटा मोटी सी बात है भी, ये जो नेता हैं ये जब चुनाव लड़ते हैं तो अपने स्टेट से, अपने हल्के से कोशिश करते हैं ना कि मैं यहां से लड़ूं। ऐसा तो है नहीं कि कोई तुड़ाई करता हो कि ना जी मैं बिहार जाकर लड़ूंगा, मैं यूपी जाकर लड़ूंगा, मैं तो गुजरात जाकर लड़ूंगा। क्योंकि परमिशन तो ये भी है ना कि आप कहीं भी देश के किसी भी हल्के से जाके चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन वहां पर प्रेफरेंस दी जाती है कि ना हरियाणा से लड़ूंगा, अपने हल्के से लड़ूंगा। लेकिन जब हरियाणा की नौकरियां देने की बात आती है तो फिर प्रेफरेंस क्यों बदल जाती है? फिर ये दलीलें क्यों दी जाती हैं कि जी हरियाणा वाले भी तो अन्य जगह जाके नौकरियां करते हैं। लेकिन इस तरह से भर्ती नहीं होते जिस तरह से हरियाणा में। अखबार की आप कटिंग पढ़िए दैनिक भास्कर की कि प्रेफरेंस दी जा रही है खुले तौर पर। जी तो बिल्कुल, तो इसका कुछ असर होगा जो विपक्ष की सभी पार्टियां एकजुट होके और इस मुद्दे को मुखर हुई है, इस मुद्दे पर होना चाहिए मनदीप जी। क्यों होना चाहिए मैं बता रहा हूं आपको कि ये है ना, सीधे तौर पर जो राजनीतिक लड़ाइयां होती है वो वोट बैंक की लड़ाइयां होती हैं और होनी भी चाहिए।
आप जितने लोगों को ज्यादा अप्रोच करोगे, जितने लोगों के ज्यादा मुद्दे को उठाओगे, जितने लोगों को आप सेटिस्फाई करोगे, वो आपके साथ जुड़ने चाहिए। ये सीधे तौर पर वोट बैंक की राजनीति अच्छी है, होनी चाहिए। अब ये जो वोट बैंक माना जाता है, ये जो भर्तियों की तैयारी करने वाले लोग हैं, जो नौकरियों के फॉर्म भरने वाले युवा हैं, इनमें एक बड़ा चंक माना जाता है कि बीजेपी सपोर्टर्स हैं। क्योंकि किसी भी तरीके से हो, बीजेपी ने ये धारणा तो हरियाणा में बनाई है कि बाकी तमाम सरकारों से बहुत ज्यादा अच्छे से भर्तियां बीजेपी सरकार में होती हैं, और इस धारणा के तहत ये जो वोट बैंक है काफी हद तक बीजेपी को सपोर्ट करता है। लेकिन अगर यहीं पर विपक्षी पार्टियां आके कैंची मारेंगी, इस वोट बैंक को अपने पक्ष में करने के लिए संघर्ष करेंगी, तो ये सीधे तौर पर वोट बैंक का नुकसान है। इसलिए मैं कह रहा हूं, वोट बैंक का नुकसान कोई भी सरकार, कोई भी पार्टी नहीं झेलना चाहेगी, इसलिए इसका असर हो सकता है। जी धन्यवाद सर बातचीत करने के लिए। तो आपका क्या कुछ कहना है, क्योंकि लगातार एक साल अगर पीछे भी जाए तो एचपीएससी यही हाल कर रहा है, धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन यही 3 पास हो गए, 15 पास हो गए, 50 पास हो गए। आपका क्या कुछ कहना है कि क्या कुछ बदलाव आएगा, जो एक सारा विपक्ष अब एकजुट हो रहा है? वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर भी करें। धन्यवाद।